नमस्कार। कुछ हम कहें कुछ तुम में आपका स्वागत है। बात बहुत पुरानी है। जब मैं 8th या 9th में होंगी तब एक बार मैं अपने मामा के यहाँ शादी में गई हुई थी। अब क्या हुआ, जब बारात लौट के आई उस समय सारे लोग बच्चे लोग खड़े हुए थे। अचानक से जैसे ही बहू का आगमन हुआ और मुझको एकदम से कस के छींक आ गई। अब तो ऐसा लगा कि जैसे मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। जितने भी वहाँ सारे लोग खड़े थे सबकी नज़रें मुझको ऐसे घूर रही थी जैसे मैंने क्या बहुत बड़ा अपराध किया हो। मतलब उस समय मुझको ये समझ में नहीं आया कि आखिर मुझसे गलती क्या हो गई। तभी हमारी रिश्ते में मौसी लगती थी, उन्होंने आके मुझसे कहा कि तुमको बिल्कुल अक्ल नहीं है कि नई बहू आ रही हो, तुमने छींक दिया। तो मैं बात सुलभ मन होता है, मैंने उनसे कहा तो इसमें क्या हुआ भाई, वो बहू आ रही तो उससे हम क्या हुआ, छींक का उससे क्या वास्ता। उन्होंने कस के घूर के कहा कि जाओ यहाँ से जाओ और अभी मत आना यहाँ पर। बड़ा अजीब सा लगा मुझको सुन के। आप सोच रहे होंगे मैं ये किस्सा आपको क्यों बता रही हूँ। जी हाँ, यहाँ आज हम बात कर रहे हैं अंधविश्वास की। हमारे देश में और बाहर कंट्रियों में भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में ही अंधविश्वास का इतना ज़्यादा जाल बिछा हुआ है कि हम लोग चाहे जितना भी पढ़ लिख जाएं, चाहे हम बौद्धिक स्तर से जितने भी ज़्यादा अपने आप को उठा लें, लेकिन अभी भी हम अंधविश्वास को नहीं छोड़ पाते हैं। आखिर अंधविश्वास होता क्या है? एक ऐसा विश्वास जो तर्कहीन हो, वैज्ञानिक दृष्टि से उसका कोई महत्व नहीं होता है, और परिवारों में जो एक मान्यता चली आ रही है, एक बच्चे ने अपने घर परिवार में देखा कोई मान्यता परंपरा चली आ रही है और उसको उसी मान्यता परंपरा को बिना सोचे समझे हम उसको मानते चले जा रहे हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में उसको फैलाते जा रहे हैं। तो ऐसा विश्वास जिसका कोई तर्क नहीं हो उसको क्या कह सकते हैं हम? अंधविश्वास कहते हैं। अंधविश्वास जो होता है उसको दो श्रेणी में रखा जाता है। एक तो अंधविश्वास होता है जिसके होने से कोई ज़्यादा हानि नहीं होती है, लेकिन वो भी यदि देखा जाए तो वो बेकार की चीज़ें होती है, जिसके लिए हम बहुत सारे अपना टाइम वेस्ट करते हैं, दूसरों को ब्लेम करते हैं, बहुत ज़्यादा उस तरह की क्षति नहीं होती है, लेकिन वो अंधविश्वास होता है। एक अंधविश्वास ऐसा होता है जिसमें कि आप किसी की जान तक जा सकती है, जैसे कि बलि देना और कुछ ऐसे टोने टूट के किसी को गांव में किसी को चुड़ैल मानकर या कोई भूत प्रेत बाधा मानकर सॉरी लोग उसको प्रताड़ित करते हैं, यहाँ तक कि उसकी जान ले लेते हैं। इस तरह से अंधविश्वास दो श्रेणी में रखे जाते हैं। कोई व्यक्ति ने छींक दिया, आप बाहर को जा रहे हैं, किसी ने छींक दिया, अब आप कहेंगे रुक जाओ थोड़ी देर में नहीं जाओ। रीज़न जानते हैं क्या होता है? छींकना जो होता है या कस के छींक आ जाना, या उसका मतलब क्या होता है, क्यों रुक जाते हैं? यदि आप उसके रीज़न को जानिए ना, उसके बाद आप उस पर करिए, उसको अंधविश्वास की श्रेणी में नहीं मतलब रखिए। कहा जाता है कि जब भी हम जितनी बार भी हम छींकते हैं, कस के हमको छींक आती है, उतनी देर के लिए कुछ सेकंडों के लिए हमारी धड़कन रुक जाती है, कुछ सेकंडों के लिए। इसलिए हमको दोबारा से मतलब कहते हैं कि एक नई जिंदगी मिलती है। इसलिए आदमी जाता है तो वो जो छींक जाते तो रुकने के लिए इसलिए कहते हैं कि कम से कम वो समय उसका निकल जाए, कोई उसको एकदम से कोई आहत ना हो, कोई आघात ना हो, इस कारण से रुकते हैं, ना कि किसी ऐसे कि कोई अनिष्ट हो जाएगा। आप उसका वैज्ञानिक पहलू देखिए, उसके बाद उस पर विश्वास करिए। हम जा रहे हैं बिल्ली ने रास्ता काट दिया, अरे अशुभ हो गया, बिल्ली रास्ता काट के चली गई। भाई ये क्या रीज़न है? बिल्ली भी तो कभी सोच सकती है कि इंसान मेरा रास्ता काट के चला गया, मेरे लिए अशुभ है। जीव है ना, इस संसार में भगवान ने सबको बनाया है। जैसे हम इंसान को बनाया है, वैसे ही जानवर पशु पक्षी सबको ही बनाया है। भाई वो आपके लिए अशुभ कैसे हो सकती है? हाँ, इसके लिए भी एक मान्यता है कि पहले क्या होता था, जब जैसे गांव वगैरह में लोग जाते थे तो रास्ते में जंगल पड़ते थे, तो जब जैसे वहाँ से लोग आते थे तो खुले हुए जंगल होते थे, कभी शेर चीते इस तरह के जानवर निकल आते थे, तो लोग झुंड में जाते थे। पहले तो वो जंगल होके जाते थे, जब उन्होंने देखा कि वो उन पर हमला करते थे तो वो रास्ते से जाने लगे, तो रास्ते से भी फिर वो लोग झुंड बना के जाने लगे। तो क्या होता था कि जैसे वो जा रहे हैं तो वो लोग 1 मिनट रुक के देख लेते थे पीछे मुड़ के कि कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई शेर उधर से निकल गया, तो वो लोग छुप के थोड़ी देर देख लेते थे इकट्ठा कि कहीं ऐसा, उसको निकलने का मौका दे देते थे,
उसके बाद वो खुद जाते थे। अब शेर, चीता, ये जो है, बिल्ली उसी श्रेणी में, उसमें आती है, उसी श्रेणी में आती है बिल्ली भी, उसी परिवार की होती है। तो अब शेर चीता तो आपको शहर में तो दिखेगा नहीं। अब हम उसी को बिल्ली का वो मान के कि आ रही है और रुक जाते हैं, लेकिन हम उसको नहीं देखते। हमने रीज़न क्या था कि हम उनको वो देखते थे उस समय जब लोग अकेले झुंड बनाकर निकलते थे, उनके पास कोई ऐसा हथियार या वैसे उस तरह के नहीं होते थे, तो उनको लगता था कि कोई पीछे से हमला ना कर दे, तो उसको वेट करते थे कि वो एनिमल चला जाए उसके बाद जाए, वो इस रीज़न से रुकते थे। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हमने उसको, परंपरा को ऐसे, जैसे कहते हैं ना कि कंटिन्यूस उस पर चले जा रहे हैं, बिना किसी रीज़न के चले जा रहे हैं। अब आप देख लीजिए, एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, कोई खाली बाल्टी पड़ी है। मैंने देखा है, मेरी एक फ्रेंड है, वो जब भी पेपर देने जाती थी, बाई चांस कोई बाल्टी उसको खाली मिल गई, अरे अब तो वो घबरा जाती थी कि अब पेपर पता नहीं कैसा होगा, खाली बाल्टी। मुझको ये आज तक ये नहीं समझ आया कि खाली बाल्टी का पेपर से क्या लेना देना। आपने पूरे साल पढ़ाई करी है, तो क्या खाली बाल्टी देख कर के सारे आपके विचार खाली बाल्टी में चले जाएंगे? ये मूर्खों वाली बात है। इस पे सोचना चाहिए कि हम लोग कहाँ 21वीं सदी में जा रहे हैं, वैज्ञानिक सोच रखते हैं और कहाँ पर हैं। बहुत सारी ऐसी रीज़न है, बहुत से ऐसे अंधविश्वास हैं। मेल की दाई आँख फड़क जाए और फीमेल की बाई आँख फड़के तो बहुत शुभ मानते हैं, और यदि इसका अपोजिट हो जाए तो क्या, अरे बड़ा अशुभ हो गया। 13 तारीख के लिए तो इतनी सारी चीज़ें बनी हुई हैं, इतने सारे लोग अपने भारत में ही नहीं पूरे विश्व में 13 तारीख को पता नहीं लोगों ने अंधविश्वास के अंदर ऐसा रख दिया है कि 13 तारीख को पैदा होने वाले बेचारे सोचते होंगे काहे मैं 13 तारीख को पैदा हुआ। मैं खुद भी 13 फरवरी की मैं बॉर्न हूँ, लेकिन मुझको कभी भी अफसोस नहीं हुआ कि मैं 13 तारीख को पैदा हुई हूँ। लेकिन पता नहीं क्यों लोग 13 तारीख को इतना अशुभ मानते हैं, और यही 13 तारीख को फ्राइडे पड़ जाए तो बहुत शुभ हो जाता है। आपको पता है 13 तारीख को यदि फ्राइडे होता है तो बहुत शुभ माना जाता है कुछ जगह पे, और वैसे 13 तारीख बड़ी मनहूस मानी जाती है। कुछ होटल्स में, बाहर के होटल्स में भी, अपने भारत में भी है, 13वां फ्लोर नहीं बनेगा वहाँ पर, जो आप होटल्स में चले आइए। यहाँ तक कि फ्रांस और लुफ्थांसा जो एयरलाइंस हैं उसमें 13वां और 17वीं लाइन ही नहीं देते हैं, पंक्ति ही नहीं देते हैं। ब्राज़ील है, फ्रांस है, इन सब में भी मतलब इतना ज़्यादा अंधविश्वास को माना जाता है कि मतलब कहाँ ये इतने डेवलप कंट्री हैं और कहाँ ये अंधविश्वास के पीछे भाग रहे हैं। कहा जाता है कि जर्मनी में सन 1918 से 1940 तक के बीच में जब वो आर्थिक अव्यवस्था के दौर से गुजर रहा था, तो उस समय अंधविश्वास जो था वो एक्सट्रीम पे था। मतलब मेरा कहने का मतलब यहाँ पर है कि अंधविश्वास के भी बढ़ने के रीज़न होते हैं। अंधविश्वास कब कब बढ़ता है? ज़्यादातर तब तक बढ़ता है जब कोई भी देश जो होता है वो आर्थिक रूप से जो होता है वो अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा होता है। यही जर्मनी में हुआ था। उस समय अंधविश्वास इतना ज़्यादा वहाँ बढ़ा था, लोग उसको अपना जो आर्थिक व्यवस्था थी उससे जूझने के लिए अंधविश्वासों का सहारा ले रहे थे, लेकिन हुआ उससे कुछ नहीं, नुकसान ही हुआ। तो अंधविश्वास को कभी भी हमको बढ़ावा नहीं देना चाहिए। ये अंधविश्वास जो होते हैं ऐसा विश्वास होता है जिसका कोई तर्क नहीं होता, कोई आप तर्क नहीं दे सकते कि मैं इस वजह से मतलब ये वो चीज़ होती है। अब आदमी कहता है कि घंटा बजाते हैं, उससे जो होता है घंटा बजाने से बड़ी वो सुखद अनुभूति होती है। हाँ, सुखद अनुभूति होती है, लेकिन उसको भी उसका रीज़न क्या है, उसके रीज़न को देखिए, उसको भी अंधविश्वास में मत देखिए। यदि हम पूजा कर रहे हैं, घंटा नहीं बजा तो भगवान नाराज हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। हाँ, उसकी पॉजिटिव वाइब्स आती है, क्यों आती हैं उसके पीछे का रीज़न देखिए। घंटा मोस्टली किस चीज़ का बना होता है? मंदिरों में या हम अपने घर में रखते हैं, वो किस चीज़ का बना होता है? कौन से मेटल का बना होता है? वो तांबे का बना होता है। कहा जाता है कि जो तांबा होता है उसमें से जब वो वाइब्रेट करता है ना, तो उसमें से कुछ बैक्टीरियाज निकलते हैं जो हम ऐसी ध्वनि निकलती है जो हमारे आसपास के जो बैक्टीरिया है उनको किल करती है। उसमें से ऐसी वाइब्रेशन निकलती है, उनको किल करती है, इसलिए घंटा बजाते हैं। तो किसी चीज़ को किसी के अंधविश्वास से मत जोड़िए। अब जैसे लोग नींबू है, नींबू घर के बाहर नींबू और हरी धनिया लगा देंगे, ये आप ज़्यादातर लोगों ने देखा होगा, अरे हमको ये टोटका है,
हाँ नज़र लग जाएगी हमारे घर को। रीज़न जानने की कोशिश करिए ना कि ये आपने जो नींबू लगाया है ये इससे वो नहीं है कि आपके घर को नज़र लग रही है, ऐसा नहीं होता है। नींबू क्या होता है, नींबू में साइट्रिक एसिड होता है। साइट्रिक एसिड से क्या होता है कि ये एक ऐसा एसिड होता है जो कि मच्छर और इस तरह की जो बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, उनसे दूर रखता है, मच्छर मक्खियों से दूर रखता है, इसलिए लोग लगाते थे। लेकिन हम लोग बिना किसी रीज़न के, बिना कुछ जाने समझे ऐसे मतलब उनको लगाते हैं। कोई भी चीज़ हो, किसी भी चीज़ हो, हम जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनको इस तरह से मत डराइए कि किसी अंधविश्वास में नहीं बांधिए। आप दही भी, हम लोग स्कूल कॉलेज एग्ज़ाम्स देने जाते हैं तो हमारी मम्मी हैं, हमारी दादी हैं, हमको दही खिलाती हैं। उस बच्चे को ये ना बताओ कि तुमने दही खाया है इसलिए तुम्हारा पेपर अच्छा होगा, ये कहना गलत होगा आपका। उसको ये बताइए कि इस समय वो धूप में जा रहे हैं पेपर देने के लिए, और दही का जो उसकी जो दही की का जो नेचर होता है, क्या होता है, वो पेट को शांत रखता है और क्या करता है, हमको डाइजेशन में हेल्प करता है, इसलिए उसको खिलाया जाता है। जो और चीनी क्या आती है, शुगर क्या होती है, वो हमको एनर्जी देती है, इसलिए दोनों का कॉम्बिनेशन कराया जाता है, जिससे कि दोनों मिलकर जब हम पेपर देने जाए तो हमारा पेट भी शांत रहे और हमको हमारी जो बॉडी में एनर्जी आए। उसका वैज्ञानिक रीजन बताइए, उसको अंधविश्वास से नहीं जोड़िए। अंधविश्वास जो होता है, हमारे भारतीय संविधान में भी की भी जो आर्टिकल 51A(H) है, उसमें भी ये कहा गया है कि हमको वैज्ञानिक सोच और ऐसे कार्यों के प्रति सजग रहना चाहिए जो मानवता को बढ़ावा दे, ना कि ऐसी चीज़ों को जो कि अंधविश्वास को बढ़ावा दे। तो अंधविश्वास को हमें बढ़ावा नहीं देना है, चाहे वो जानलेवा हो चाहे ना हो। अंधविश्वास जो होता है बहुत ही मतलब हमारे मानसिकता को दिखाता है कि क्या होता है कि ज़्यादातर अंधविश्वास के से जो ग्रसित लोग होते हैं वो कौन होते हैं, जो अपने जीवन में ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाते हैं, तो उनको लगता है कि कोई ना कोई रीज़न ऐसा रहा होगा, चलो अब वो उसको डर के मारे मानने लगते हैं कि ये चलो हो सकता है माने, इसके मानने से हमको सफलता मिल जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ईश्वर पे भी भरोसा, आप विश्वास रखते हो ना, वो ईश्वर पे यदि आप मानते हो, ईश्वर को मानना, उस पर विश्वास, उसको विश्वास कहते हैं। और सिर्फ ईश्वर को सिर्फ इसलिए मानना और अपना कोई कर्म नहीं करना कि आपको लगे कि सारा काम ईश्वर ही कर देगा, वो अंधविश्वास की श्रेणी में आ जाएगा। क्योंकि ईश्वर भी क्या कहता है, जो लोग अपनी सहायता आप करते हैं हम उसी की सहायता करते हैं। बात समझ में आ रही है ना कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। अंधविश्वास जो होता है ना, वो इंसान को खोखला कर देता है अंदर से। छोटी छोटी बातों पर घबराना, छोटी छोटी चीज़ों पे परेशान हो जाना। कोई आप शादी ब्याह में जा रहे हैं, कोई वीडियो सामने आ गई, वो आप पड़ गई। अभी भी आज के माहौल में भी, जबकि हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, लोग कहते हैं अपशकुन हो गया, ये ऐसा क्या, कितनी गलत बात है। जो लेडी कल तक हमारे लिए माननीय होती थी, आज यदि उसका पति नहीं रहा तो आप उसको किस श्रेणी में रखेंगे, वो आपके लिए खराब हो गई। ऐसे लोगों को तो ईश्वर भी माफ नहीं करता है, जो पल पल में अपनी बातों से पलटते हैं। ये बहुत ही खराब बात है, ये मैंने खुद भी देखा है। मुझको इन सब चीज़ों से बहुत आहत होती थी। करवा चौथ का व्रत था, मुझको ध्यान है 3-4 साल पहले, तो मैं एक के घर पूजा करने गई, तो एक आंटी थी, उनसे मैंने बोला कि आंटी चलिए, आप क्यों नहीं चल रही हैं। उनकी बहू जा रही थी तैयार होके, तो आंटी कहा नहीं बेटा तुम जाओ। हमने कहा नहीं चलिए आंटी। तो मैंने बहुत ज़बरदस्ती की उनसे, तो वो बेचारी चलने के लिए तैयार हो गई। वो आई, लोगों ने इतना घूर के देखा कि वो लेडी कैसे आ गई उनके घर में। तो मतलब उन्होंने कहा कि बेटा तो मैं इसीलिए मना कर रही थी। हमने कहा क्यों आंटी, क्या हो गया। तो उन्होंने कहा कि देखो लोग को लग रहा है कि ये यहाँ पर सुहागिनों का काम है और मैं क्या कर रही हूँ। मतलब मेरी उस दिन मैं वहाँ से उठ के चले आई, मैंने वहाँ पर फिर घर जाके अकेले पूजा की, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। जो माँ है या जो इंसान है, जो एक बुजुर्ग इंसान है, किसी की भी कभी भी कोई डेथ हो सकती है। क्या आप किसी की पत्नी मर गई है तो उसके हस्बैंड को आप लोग शादी में आने से मना कर देते हैं क्या। तो ये सारी चीज़ें स्त्री पर ही क्यों लागू होती हैं।
ये जो है ना, ये हमारा हमारा खुद का हमारे महिलाओं के ही को डराने के लिए, महिलाओं के ही अंदर सब जो चीज़ें बनाई जाती हैं ना परिवारों में या समाज में, ये बहुत गलत है। अंधविश्वास को बिल्कुल भी बढ़ावा किसी तरह से भी नहीं देना चाहिए। अंधविश्वास देखिए गांव में देखिए क्या करते हैं कि किसी को प्रताड़ित करने के लिए आप किसी से आप परेशान हुए, कुछ दबंग लोग हैं और कोई छोटी जाति का है, ये मैंने देखा है, बहुत देखा है, अपने नानी के गांव में भी देखा है, साक्ष्य मतलब बिल्कुल मैं उसकी गवाह हूँ कि इस तरह से लोग उसको चुड़ैल घोषित कर देंगे कि इसको देख के ये बच्चों को खा जाती है, ये करती है, वो करती है, और लोग अपना दिमाग नहीं लगाएंगे और उस इंसान का जीना हराम कर देंगे और कहिए कि मौका लगे तो उसको मार तक डालते हैं। ऐसा मतलब इस तरह का विश्वास जो होता है ना, ये एक क्या होता है, जानलेवा विश्वास होता है, जिसके बंधन में हम पढ़े लिखा तबका भी जो है बहुत ज़्यादा इससे ग्रसित हो रहा है। और अच्छे अच्छे पढ़े लिखे घर परिवारों के लोग जो होते हैं इसको वो करते हैं। नाखून काटने की बात को ले लिए, कहते हैं कि रात में नाखून नहीं काटना चाहिए। अरे रीज़न जानिए ना, रात में नाखून क्यों नहीं काटना चाहिए। बहुत पहले जब लाइट नहीं थी, लाइट का विकास नहीं हुआ था, गांव में भी लाइट नहीं आती थी, तो भाई लोग अपने छोटे मोटे औजारों से नाखून काटते थे। तो इसलिए नहीं काटे जाते थे कहीं ऐसा ना हो कि ना वो नेल्स जो काट रहे हैं और वो कहीं गलत ढंग से लग गया, हाथों में तकलीफ ना हो जाए, इस वजह से नहीं। लेकिन हमने जोड़ किस चीज़ से दिया कि उसको कि ऐसा अनर्थ हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। अब जैसे जाने की बात है कि हम कहीं हमको कहीं एग्ज़ाम देने जाना है, कहीं हम दूसरे शहर घूमने जा रहे हैं, तो हमारे बड़े बुजुर्ग कहेंगे कि आज दक्षिण दिशा में नहीं जाना है, आज पश्चिम दिशा में नहीं जाना है, इधर आज पूरब न जाओ, मंगल को इधर ना जाओ, सोमवार को इधर नहीं। हफ्ते में 7 दिन हैं, कभी आप इधर ना जाओ, कभी मंगल में, कभी दक्षिण में ना जाओ, कभी उत्तर में ना जाओ, कभी पूरब में जाओ, कभी पश्चिम में ना जाओ। ये क्यों, ये क्या मतलब किस तरह की बात है भाई। यदि आपके घर में कोई दुर्घटना हो गई है और आप कहीं जा रहे हो, आप यही सोच लीजिए आपका बच्चा किसी दूसरे शहर में वो बहुत बीमार है, वो दक्षिण में उसका हॉस्टल या उसका शहर पड़ता है जहाँ पर वो रह रहा है, तो आप वेट करोगे कि आज मैं नहीं जाऊंगी दक्षिण में क्योंकि मेरे आज के दिन जाऊंगी तो वो हो जाएगा, तब आप नहीं मानोगे ना, क्योंकि आपका उसमें उस समय स्वार्थ नहीं था, आप उस समय वो भूल जाओगे। तो जब ये भूल जाते हो तो इसको हर समय इस चीज़ को याद रखो। सिर्फ उस चीज़ के लिए नहीं याद रखो ना कि जब आपका फायदा हुआ तो आप याद रखो, उसके बाद उस चीज़ को दरकिनार कर दो। ये इस तरह के विश्वासों को जो है ना बिल्कुल भी मान्यता नहीं देनी चाहिए। और हमारे घर में मोस्टली जो लेडीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा, जेंट्स भी होते हैं लेकिन लेडीज़ भी बहुत ज़्यादा, मैंने बहुत देखा है घरों में बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों को मानती हैं। और मेरा तो इन सब चीज़ों को लेके कभी कभी आर्गुमेंट भी हो जाता है, क्योंकि मुझको लगता है कि आप यदि सही हो और ईश्वर में विश्वास रखते हो, तो ईश्वर में जो विश्वास रखने वाला जो होता है वो अंधविश्वास से नहीं होता है। और अंधविश्वासी वो होता है जिसको ईश्वर पर आस्था नहीं है। जी हाँ, ये सत्य है। आप अपना कोई कार्य यदि आप कर रहे हो तो आप ये ईश्वर पे यदि आपको विश्वास है तो आपका कार्य सफल होगा, लेकिन वो कार्य आप पूरा ईश्वर पर ही डालिए, आप अपना निश्चिंत हो, तो वो अंधविश्वास